अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दिस इज़ नासिर अदीब। अच्छा ये बताइए कि आपको भी कभी किसी ने कहा है कि तुम मोबाइल यूज़ करने की वजह से ख़राब हो गए हो? ये जितना फ़साद है ये सारा केबल की वजह से है। दरअसल तो मुआशरा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जब भी कहीं ये बात सुनने को मिलती है तो मेरे जैसे लोग जिन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया पढ़ रखा होता है या वो मीडिया के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें एक पूरी हिस्ट्री याद आ जाती है कि किसी ज़माने में न्यूज़पेपर आता था, बहरहाल लोग खुश थे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, लेकिन उसमें रंगीन तस्वीरें छपना शुरू हो गई तो वावला मच गया जी। देखें, अदाकाराओं की रंगीन तस्वीरें छपती हैं, नौजवान देखते होंगे, उनके जज्बात भड़कते होंगे, मुआशरे में इंतशार फैलेगा। ओहो, ये क्या हो गया? फिर यूं हुआ कि मीडियम ने तरक्की कर ली और खबरों या एंटरटेनमेंट का सोर्स टेलीविजन करार पाया। अब टेलीविजन आ गया तो यहाँ हमारे मुआशरे में एक जंग किसी कैफियत थी। लोग इस वजह से पहचाने जाते थे कि इनके घर में टेलीविजन है, इनके घर में टेलीविजन नहीं है। और जिस घर में टेलीविजन होता था उसकी आवाज को लेके मसाइल होते थे, उसको देखने को लेके मसाइल होते थे। टेलीविजन को खराबी की वजह करार दिया जाता था क्योंकि बहरहाल उसमें ड्रामा, एंटरटेनमेंट और बाकी कंटेंट चलता था। फिर मीडियम ने तरक्की की तो केबल नेटवर्क आ गया, प्राइवेट चैनल आ गए। अब तो मुआशरे के सारे बड़ों को ये लगना शुरू हो गया कि भाई सारी खराबी की जड़ तो केबल टेलीविजन है। जो बच्चे केबल देखते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, उनके रवैये खराब हो जाते हैं, उनका मेल जोल खराब हो जाता है और वो बड़ों की बातों का इनकार करना शुरू कर देते हैं। फिर हुआ यूं कि अंग्रेज तो काम करने से रुकते नहीं हैं, ना इजादात करने से रुकते हैं। तो केबल नेटवर्क के बाद यहाँ डिजिटल मीडिया आ गया, यानी मोबाइल आ गया और मोबाइल से रिलेटेड एक चीज डिजिटल मीडिया आ गई। आजकल हर खराबी की जड़ डिजिटल मीडिया को बताया जा रहा है। हमारे यहाँ इक्तदार के मनसब पे सबसे बड़ी शख्सियत जो बैठी हैं वो भी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को बहुत बुरा समझती हैं। उन्हें लगता है कि नौजवान सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से खराब हो गए हैं या इसकी वजह से इंतशार फैल गया है। हालांकि होता यह है ख़वातीनो हज़रात कि कभी भी कोई मीडियम खराब नहीं होता। मीडियम तो एक सोर्स है, कम्युनिकेशन का इजहार है, जरिया है, और आपको मीडियम से तो खौफजदा नहीं होना चाहिए। होता यह है कि पुराने लोग, वो अहमद अदीम कासमी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं आपको सुनाता चलूं कि ये इर्तकाए जमाना का चलन है अहमद, पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। आप इसे यूं भी कह सकते हैं, ये इर्तकाए जमाना का चलन है अहमद, पुराने लोग नए मीडियम से डरते हैं। होता यूं है कि जब आप नया मीडियम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया चूंकि ज्यादा डेमोक्रेटिक है, इसकी वजह से हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करता है, तो बात कंट्रोल्ड मीडिया से डेमोक्रेटिक मीडिया की तरफ चली गई है। और कहीं ना कहीं ये वाला मीडियम बाकी सारे मीडियम का एहतसाब भी कर रहा होता है। जहां आप कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन देते थे, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन देते थे, उसको प्रोपेगेट कर देते थे, प्रोपेगेट करने के बाद पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते थे, सोशल मीडिया ने या डिजिटल मीडिया ने आपकी इस चालाकी को ना सिर्फ पकड़ लिया है बल्कि इसका तोड़ भी करना शुरू कर दिया है। तो मीडियम से खौफजदा होना मतलब आपके यहां कहीं ना कहीं ये डर मौजूद है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका रद्द भी आ सकता है, उसका काउंटर भी आ सकता है। तो आपको मैं मीडिया का एक स्टूडेंट होने की हैसियत से बताता हूं कि कभी भी नए मीडियम से खौफजदा ना हुआ करें, ना नए कल्चर से, इनोवेशन से, नई चीजों से खौफजदा ना हुआ करें, बल्कि उनके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश किया करें और उनके मुताबिक ओपन हो जाया करें। देखें, जहां आपके हाथ में इंफॉर्मेशन थी, आपके कंट्रोल में इंफॉर्मेशन थी, अब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक के हाथ में है, तो पब्लिक उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करती है। ये तो किसी के लिए भी खुश होने वाली बात है। और ये कंटेंट जनरेट करना, किसी भी तरह का कंटेंट जनरेट करना और फिर उस कंटेंट की एक्सेप्टेबिलिटी होना, इसके जीन्स, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मुआशरे में मौजूद होती है। ये मीडियम के आने की वजह से नहीं होती। मीडियम तो बस एक सोर्स है आपकी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो आप नए मीडियम से खौफजदा ना हो, लोगों को इस्तेमाल करने दें। जैसे डेमोक्रेसी होती है, लोग अपनी राय और अपने ओपिनियन का इजहार करते हैं, इसी तरह मीडियम का इस्तेमाल भी होता है। किसी दिन फेक ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स पे भी बात करेंगे। एक बात जो बताना बहुत जरूरी है
کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. تو جی پروپیگنڈا تو پی ٹی وی پہ بھی ہوتا تھا، پروپیگنڈا تو نیوز پیپرز میں بھی ہوتا ہے، پروپیگنڈا تو آپ کے پرائیویٹ نیٹ ورک پہ بھی ہوتا ہے، پرائیویٹ چینلز پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ آرگومنٹ آپ کا بہت ان ایجوکیٹڈ، بہت فضول قسم کا آرگومنٹ ہے. آپ میڈیم کے وجود کو ایکسپٹ کیجئے اور اس کے پیچھے چلنے والے ہاتھوں یا استعمال کرنے والے لوگوں کے وجود کو قبول کیجئے، تو آپ کو میڈیم بالکل بھی برا نہیں لگے گا. بہت شکریہ.